नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली की शेप और कलर। देखिए, आपकी हथेली की शेप और कलर देखने से आपकी बेसिक नेचर का पता चलता है। तो आपकी हथेली स्क्वायरी शेप का है, तो अच्छे हार्ड वर्कर होते हैं। तीनों जन काम करते हैं, ये लोग लॉजिक के तरीके से भी कार्य करते हैं, मेंटली भी करते हैं और फिजिकली भी करते हैं। उसके बाद आपकी हथेली पिंक है, तो हथेली जब भी पिंक हो जाती है अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन की स्थिति को बताती है। उसके बाद फिंगर देखा जाए तो आपकी फिंगर लेंथ में बड़ी है, यानी कि आपकी हथेली फायर एलिमेंट की है। जब भी हथेली आपकी फायर एलिमेंट की हो जाए ना, तो इसका मतलब रिस्क टेकिंग क्वालिटी ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे जातक को पता होता है कि उन्हें यहाँ प्रॉब्लम है, फिर भी ये लोग रिस्क लेते हैं लाइफ में। तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छी होती है, डायनामिक नेचर होता है, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, डायनामिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इन सभी गुणों की प्रधानता होती है। उसके बाद आपकी फिंगर देखा जाए तो गुरु की फिंगर आपकी छोटी है अपोलो फिंगर से, जुपिटर की फिंगर आपकी अपोलो फिंगर से बहुत छोटी है। तो इट मीन्स आप में लीडरशिप क्वालिटी की कहीं ना कहीं कमी है, निर्णय क्षमता कमी है। देखिए, निर्णय में हमेशा किसी ना किसी का आपको साथ चाहिए। शिक्षा प्राप्ति में विघ्न बाधा आते हैं और दाम्पत्य जीवन में एक तरह से परिवार के सुखों में कमी होती है। देखिए, दाम्पत्य जीवन परिवार के सुखों में, संतान के सुखों में कमी का मतलब ये नहीं कि आपको ये सब चीज़ नहीं होगा, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी आपको उनसे दूर रहना पड़ता है ना। तो इसलिए बोलते हैं। और एक चीज़ आपकी हथेली में सारे ये जो देखते हैं आप गांठें, ये बिल्कुल दिख रही है, तो इसका मतलब स्पष्टवादी इंसान होते हैं, ऐसे स्पष्ट बोलना सुनना इन्हें पसंद आता है। उसके बाद शनि की फिंगर, तो शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है, बट क्या है ना, यहाँ पे ये इतनी बड़ी होने का मतलब ऐसे जातकों को अकेला रहना पसंद आता है। जैसे अकेला बुक रीड कर लिया, अकेला मेडिटेशन कर लिया, अकेले गाना सुनना, मतलब अकेला रहना इन्हें पसंद आता है। और किसी ना किसी वजह से ये लोग अकेले हो ही जाते हैं लाइफ में। उसके बाद इन लोगों को मिस्टिक साइंस जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा रुझान होता है। डिसिप्लिन लाइफ रहता है इनकी, डिसिप्लिन के साथ ये लोग जीते हैं बहुत ज़्यादा। और हल्की सी कर्व ली हुई है आपके सूर्य फिंगर की तरफ, तो निरोग होते हैं। ऐसे ज़्यादा को जल्दी कोई बीमारी वगैरह लगने के चांसेस कम होती हैं। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, आध्यात्मिक भी होते हैं ये लोग। सूर्य की फिंगर आपकी काफ़ी अच्छी है। सूर्य की फिंगर इतनी अच्छी हो जाए तो इट मीन्स क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक में कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छी होते हैं, नेम फेम बहुत अच्छा पाते हैं, समाज में रिस्पेक्ट बहुत अच्छा पाते हैं, गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप से सहायता मिलती है इन लोगों को, और रिस्क लाइफ में बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि सूर्य आपको हमेशा सफलता ही दिलाती है। सूर्य की फिंगर स्ट्रांग होने का मतलब। बुध की फिंगर काफ़ी स्ट्रांग है आपकी। बुध की फिंगर जब इतनी अच्छी स्ट्रांग हो तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन अच्छा होता है, मैथमेटिक्स अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। थंब की भी लेंथ बहुत अच्छी है, तो थंब की लेंथ बहुत अच्छी होने का मतलब यहाँ तक सेकेंड फेलेंस तक आपका पहुँच रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं बोलूँ तो डिटर्मिनेशन पावर होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और 90 डिग्री का ये बन रहा है। और आपकी जो दूसरे पिक्चर में मैंने देखा थंब कर्व लिए हुए है, तो इसका मतलब एडजस्टेबल नेचर भी है आप में। और इसमें देखिए बुद्धा आइज भी बना हुआ है, तो सिक्स सेंस एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा धन को होना, इस चीज़ को दिखाता है। और पहला पोरवा दूसरा पोरवा बड़ा है, तो तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा, कोई भी कार्यों में तर्क वितर्क आप बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर जाके उस कार्य को करते हैं। बिना लॉजिक का कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो लॉजिक के साथ हमेशा कार्य करना। लेकिन आप में यही प्रॉब्लम होता है ना, देखिए ये जो आपका जो सेटिंग है अप है, तो कभी कभी मौका जो है ना हाथ से निकल जाना, क्योंकि तर्क वितर्क में आप रह जाते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि पहला पोरवा से दूसरा पोरवा आपका बड़ा है, तो इम्प्लीमेंट आप सभी कार्यों को नहीं कर पाते हैं जितना सोचते हैं। दबंग नेचर है आपका, दबंग स्वभाव भी है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना इस चीज़ को भी दिखाता है। बट आपका डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, जो सोच लिया उसको करना ही करना है। अगर सेटिंग भी देखें तो आपकी ये देखिए इस प्रकार से है, तो ये लोग बहुत काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे तो बढ़ते ही हैं, बट ये सेटिंग लो होने से इन गुणों में कमी आती, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ भी आपको चैन नहीं बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी वाइफ की तरफ से, आपके तरफ से नहीं है। अब आइए आपकी गुरु की माउंट, तो गुरु की माउंट आपकी अच्छी है। इस पे एक वर्ग का साइन दिख रहा है, जो कि अच्छे समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है। यहाँ पे एक वर्ग दिख रहा है, हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो ये अच्छे दाम्पत्य जीवन को दिखाता है। देखिए यहाँ से दिख रहा है दाम्पत्य जीवन नहीं अच्छा है, यहाँ से नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन चल रहा है, तो हो ना हो क्रॉस की वजह से चल रहा हो। और उसके बाद लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन, ऐसे जातक के लाइफ में कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, ये लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार तरक्की करते हैं लाइफ में। उसके बाद आप देखिए शनि की माउंट ठीक ठाक है, तो आलस से ऐसे जातक में बहुत कम ही देखा गया है, बट इनको सुबह उठने में थोड़ा प्रॉब्लम जैसे होना, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होती होगी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिश का साइन है, तो ये फिश आपको
संपत्ति देगा, पूर्वजों का पुश्तैनी संपत्ति से अच्छा लाभ होता है, इनको काफ़ी अच्छा लाभ होता है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये फिश का साइन धन ही देता है, तो धन की कोई कमी आपको ओल्ड एज में भी नहीं रहेगी। सूर्य माउंट पे देखें तो यश का भी लाइन है और यहीं पे विष्णुमा आकृति है, तो आपके नेम फेम होंगे, दौलत शोहरत मिले, आपके फेम से आपको दौलत मिलेगी, है ना, नेम फेम से दौलत आएगी। बेसिक नॉलेज भी अच्छा है और आपकी एक तरह से यहाँ से आपकी सूर्य लाइन निकली है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से निकली है और यहाँ को गई है। तो आप, मैं बोल सकती हूँ कि अपने लाइफ से, अपने मेहनत से ऐसे जातक अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, और भाग्य इसमें भी सन लाइन, तो अपने मेहनत से ये लोग अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत ही कम एज में मिल जानी चाहिए, बहुत ही कम एज में, आपको 25-26 के साल में ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिली होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की हथेली का प्रबल योग दिख रहा है। उसके बाद सूर्य भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पर्वत दबी हुई है, तो आपको सूर्य को थोड़ा और स्ट्रांग कर सकते हैं। सूर्य को जल्द दीजिए, स्ट्रांग हो जाएगा, बट उतना नेगेटिव नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है आपका सूर्य। मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छा समाज में मिलता होगा। अब आइए बुध माउंट, देखिए बुध माउंट यहाँ दबा हुआ है बट यहाँ उभरा हुआ है, तो आप में कहीं ना कला और विज्ञान का मिश्रण है, ऐसे जातक में होता है ना। जैसे हमने बीटेक कर लिया, फिर भी हम लोग कला के क्षेत्र में चले गए, तो दोनों नॉलेज आपके पास होगा। इस तरह से टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा होगा और कलात्मक ज्ञान भी, क्रिएटिव नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ा लेट मैरिज को दिखाता है, बट बहुत ही सफल मैरिज होता है ऐसे जातक का, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैरिज होता है, बहुत अच्छे मतलब इनके पार्टनर होते हैं। इसके बाद मंगल देखें तो मंगल भी अच्छा है, बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, तो मेंटली स्ट्रांग एनर्जी के साथ मिलना, इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है। अंदरूनी मंगल अच्छा है, बट यहाँ पे एक क्रॉस है, तो आपको अपने लोगों से खास करके बच के रहना है, क्योंकि देखिए मंगल आपके भाई का होता है, खास करके छोटे भाई, तो उनसे आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस होना एक तरह से एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस को बताता है, फिजिकली नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। चंद्र माउंट आपका बहुत अच्छा है, तो पीसफुल लाइफ होता है, अच्छा लाइफ होता है। चंद्र आपके मन होता है, तो मन आपका अच्छा रहता होगा, मन से प्रसन्न रहते होंगे, हमेशा खुश रहते होंगे। केतु भी काफ़ी अच्छा है, तो केतु अच्छा होने का कारण होता है मंगल का गुण और गुरु का ज्ञान आप में बहुत अच्छी मात्रा में होगी। उसका शुक्र माउंट देखें तो शुक्र माउंट भी काफ़ी अच्छा है आपका। शुक्र माउंट जब अच्छा होता है तो ऐसे जाता बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, और जीते भी सौंदर्यता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है। और सारी खरी लाइनें हैं, तो खरी लाइनें ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं लाइफ में, अच्छी ये खरी लाइनें आपको बहुत अच्छा सिंबल होता है, आपको भाई बहन बच्चे का सुख अच्छा मिलता है। और वाइफ भी आपकी काफ़ी सपोर्टिंग और रोमांटिक एक तरह से अट्रैक्टिव होंगी, जिस तरह से आप चाहते हैं उस प्रकार की होगी। काफ़ी अच्छा है आपका शुक्र माउंट। कहीं ना कहीं वर्किंग होगी, बिजनेसमैन होगी, बहुत अच्छी, क्योंकि आपका ये बहुत अच्छा है ये लाइन, तो वाइफ के नाम से जाने जाना इस तरह की इंडिकेशन देता है। और राहु देखा तो राहु ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। अब आइए आपके हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल शनि माउंट से निकला हुआ है, तो जिनका भी हार्ट लाइन शनि माउंट से निकलता है तो ये लोग मनी माइंडेड होते हैं बहुत ज़्यादा। सोने से पहले, उठने के बाद हमेशा पैसे के बारे में ही सोचना, प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में। और एक लाइन आपको इस तरह से जा रही है अंदरूनी मंगल पे, तो ये स्वभाव में एग्रेशन को बताता है और मांगलिक होने के योग भी बताता है, तो बहुत एग्रेसिव नेचर को दिखा रहा है। बट ये आप देखिए 45 के पहले तो फिर भी ठीक रहेगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम, यहाँ पे देख सकते हैं एक द्वीपनुमा आकृति बन रही है आपके हार्ट लाइन पे, तो यहाँ पे निराशा हाथ लगना, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होना, या फिर जो अपने लोगों जहाँ से आप इमोशनली अटैचमेंट है रहेगा उनसे दूर जाना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। इमोशनली या हार्टली प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक लाइन यहाँ पे ये फ्लर्टी नेचर को बताता है, ऐसे जातक को कितना भी गम हो जा, थोड़ी देर गम मना लेंगे, उसके बाद खुशियों की तलाश में निकल जाएंगे, तो इस तरह के नेचर होते हैं। उसके बाद आपका देखा जाए माइंड लाइन, माइंड लाइन आपकी गुरु माउंट से निकली हुई है, तो महत्वाकांक्षी तो होंगे ही, बट माइंड लाइन बिल्कुल आपकी, इसको हम लोग माइंड लाइन यहाँ तक बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक। ये आपकी लक लाइन है, ये लक लाइन है, तो माइंड लाइन आपकी अच्छी है। हाँ छोटी है, छोटी करने का मतलब सन माउंट तक, ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे जातक के, ठीक है। ऊपर से प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के सोचना इनको नहीं आता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, अच्छी बुद्धि है। उसके बाद आप लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन आपकी गुरु माउंट से निकली हुई है, तो आदर्शवादी होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, महत्वाकांक्षी तो होते ही होते हैं ये लोग। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो निकली हुई है, और यहाँ से एक ऑफशूट आपके गुरु माउंट पे गई हुई है, तो ये लगातार तरक्की को बताता है, ठीक है। बचपन आपका 25 से आप इंडिपेंडेंट रहे होंगे और अपनी निर्णय अपने सब कुछ खुद लेते होंगे। उसके बाद लाइफ लाइन से इस तरह से ऑफ सूट गई हुई है शनि माउंट पे, तो ये भी आपके मेहनत से धन के लाभ को दिखाता है, यहाँ भी ऑफ सूट।
उसके बाद यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लाइफ लाइन से आपकी टच की हुई है। तो ये सारे आपके एफर्ट से, अपने एफर्ट से, किसी के रेफरेंस से नहीं, आप अपने एफर्ट से अपने भाग्य का निर्माण किए हैं और आगे भी आप करेंगे। उसके बाद यहाँ भी एक मनी ट्रायंगल आपको बन रही है, छोटी बनी है बट ज़्यादा नहीं बड़ी, तो ज़्यादा पैसा तो नहीं बट छोटा पैसा आपके पास, छोटा मोटा पैसा ज़रूर रहा होगा। लेकिन ये फिश का साइन आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन लेट एज में देगा थोड़ा, आप 40 के अराउंड आपको देगा। हाँ, उसके बाद फिर देखिए आप राहु रेखा भी काट रखा है इस तरह से। तो राहु रेखा इतना बड़ा काटने का मतलब होता है इस एज में आपको 43 के एज में बहुत अलर्ट रहना, बहुत ज़्यादा। इस टाइम आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशानी आ सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए और हनुमान जी का पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छल्ला, इसमें आयरन का छल्ला आप पहन सकते हैं। एक गुरु के फिंगर में आप गोल्ड का छल्ला पहन लीजिए, तो इन सभी चीज़ों में सही रहेगा। बाकी राहु रेखा यहाँ भी आपको काट रखा है, तो प्रॉब्लम तो लाइफ में आते रहेंगे। आपको 26 के राउंड भी आएंगे, 34 के राउंड भी, 43 के राउंड भी आपको प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए एक इस तरह से फिश का सिंबल है लास्ट में। तो लास्ट में फिश का सिंबल, तो ऐसे जातक विदेश यात्रा तो ज़रूर ही करते हैं लाइफ में, कभी ना कभी विदेश यात्रा भी करने का मौका अच्छा मिलता है। और धन की भी अर्निंग बहुत अच्छी होती है विदेशों से किसी ना किसी माध्यम से पैसे आते ही आते हैं आपके पास में। और उसके बाद लक लाइन देखें तो लक लाइन आपका चंद्र माउंट से निकला हुआ है, तो इस तरह से देखिए यहाँ तक गया हुआ है। उसके बाद फिर ये एक लक लाइन इस तरह से गया हुआ है। तो बाहरी लोगों का भी साथ आपको लाइफ में मिलेगा और अपने लोगों का भी साथ मिलेगा बट हेल्प नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये लाइन आप देखें तो एक तरह से लगता है कि माइंड लाइन बिल्कुल ऊपर चला गया है, एकदम कन्फ्यूजन भयंकर है कि आपकी माइंड लाइन है या फिर लक लाइन। तो अगर देखा जाए तो ये मुझे तो लग रहा है ये आपकी लक लाइन है, क्योंकि और माइंड लाइन बिल्कुल ये रहा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है, तो इस तरह से लक लाइन हो तो इसका मतलब था बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसे जातक को लाइफ में, हमेशा बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलता है। उसका देखिए ये लाइन है, ये आपको छोटी मोटी कर्जे की स्थिति को बताता है, लाइफ में कर्जे रहेंगे, जैसे लोन लेके घर ले लिया, कुछ ले लिया, इस तरह से। और यहाँ पे भी एक तरह से ये भी प्रॉपर्टी का योग है, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा 35 36 के अराउंड आपको में भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भी आपको वर्ग का साइन का निर्माण हो रहा है। ये सब निगेटिविटी से बचाएगा, आपकी राहु रेखा काटा है, इससे निगेटिविटी से ये साइन आपको हमेशा सेव करेगा। उसके बाद आपकी हथेली में कुछ ऐसी साइन तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। चंद्र अच्छा है आपका, मंगल अच्छा है आपका, शुक्र अच्छा है आपका, सूर्य अच्छा है आपका, शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है। सेटिंग लो है तो चीज़ों में देरी होना इस चीज़ को दिखाता है, जैसे संतान प्राप्ति, शादी, इन सभी चीज़ों में थोड़ा लेट होना। और ये लाइन इतना बड़ा होने का मतलब बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ऐसे जातक का मिलते हैं। और हाँ, आपके हथेली में सारी इस तरह से लाइनें हैं, तो खरी लाइनें बताती है एडजस्टेबल नेचर को, बहुत ही मिलनसार स्वभाव होता है, एडजस्टेबल नेचर होता है ऐसे जातक को। बुध आइज आपकी हथेली में नहीं है तो सिक्स सेंस एक्टिव नहीं होता है ऐसे जातक का। हाफ है तो ये उतना अच्छा नहीं है, कभी कभी आपका सिक्स सेंस काम कर जाता होगा बट हमेशा काम नहीं करता है। और ये रेखाएं हैं इस तरह से काटी है, तो इस उम्र में आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा। ये 40 के अराउंड का एज है, इस एज में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, खास करके अपने लोगों से। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।